दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव चुनाव परिणाम आने के बाद से बेहद खफा हैं। रेवाड़ी से उनके बेटे चिरंजीव राव चुनाव मैदान में थे। उन्हें बड़े अंतर की हार का सामना करना पड़ा है। रेवाड़ी की ही बात क्यों करें, अहिरवाल बेल्ट के 3 जिलों की 11 में से 10 सीटें कांग्रेस हारी है। हाथ में आता दिख रहा हरियाणा हाथ से चला गया है। कैप्टन ने इसी पर सवाल उठाए हैं। गुरुग्राम में अलग अलग पत्रकारों से बातचीत में कैप्टन ने जो कुछ भी कहा है, हम उसका सार आपको बता रहे हैं। एनजेपी हरियाणा ने भी कैप्टन से उनके बयान को लेकर बात की है। कैप्टन की भाषा को लेकर कुछ लोग ऐसी चर्चा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता भाजपाई बन सकते हैं, लेकिन हमें इन चर्चाओं में दम नजर नहीं आ रहा। ये कोरी अफवाह है। बड़ी बात तो यही है कि भाजपा को आज अहिरवाल की किसी सीट पर किसी चेहरे की जरूरत भी नहीं है। हम तो केवल यही बता रहे हैं कि कैप्टन यादव ने जितनी खरी बातें कही है, उन बातों में दम है। हालांकि कैप्टन ने हार का एक कारण ईवीएम को भी बताया है, गड़बड़ी की बातें भी कही है, लेकिन साथ ही उन्होंने 2-3 अन्य बड़ी बातें भी कही है। कप्तान अब बिना देरी पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सीएलपी यानी कांग्रेस विधायक दल का पुनर्गठन चाहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि कैप्टन की मांग भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के हाथों से कांग्रेस की कमान लेकर नए हाथों में सौंपने की है। हालांकि उन्होंने दोनों का नाम नहीं लिया है। कप्तान ने फिरोजपुर जिरका के विधायक मामन खान पर भी सीधा हमला बोला है। कप्तान ने कहा कि मामन खान को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए और पार्टी को भी उनके बयान पर कार्रवाई करनी चाहिए। मामन खान के उस बयान से बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, जिसमें उन्होंने बदला लेने की बात कही थी। भाजपा ने इसे हिंदुओं से बदला लेने की बात कहकर खूब प्रचारित किया और पार्टी को इसका चुनावी लाभ भी मिला। कैप्टन कहते हैं, जब तक ईवीएम है बीजेपी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट और संगठन न होने को लेकर भी सवाल उठाए। हम ये भी बता दें कि 10 वर्षों से कांग्रेस का संगठन नहीं है। 1 दशक से हम सुनते आ रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन अब आने वाला है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कप्तान ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी के टूर की जानकारी तक नहीं दी गई। प्रफुल्ल पटेल ने जब उनसे राहुल के कार्यक्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को फ़ोन किया। बाबरिया ने खुद को आइसोलेशन में बताकर माकन से बात करने की बात कही, लेकिन माकन भी उनको कोई सही जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी के कई कार्यक्रमों में अचानक बदलाव किए गए, उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी इतनी भारी पड़ी, सीएम के कैंडिडेट की होड़ ने पार्टी की फजीयत करवाई। जब प्रभारी वेंटिलेटर पर हों और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान खुद चुनाव लड़ रहे हों तो किसी अन्य नेता को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यही मिसमैनेजमेंट सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट रहा। कैप्टन ने कहा कि वह 2 महीने के अंदर संगठन बनाकर खड़ा कर देंगे, उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर देखिए। अपने ओबीसी विभाग के चेयरमैन के दायित्व को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ओबीसी के नाम पर उन्हें झुंझुना थमाया हुआ है। कांग्रेस ने ओबीसी को उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, जितनी वह उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने पंजाबी, वैश्य व ब्राह्मण समाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के पोस्टर बने उन पर इन जातियों के नेताओं को भी जगह मिलनी चाहिए थी। पार्टी 3-4 लोगों से नहीं चल सकती। हुड्डा और शैलजा के बीच रही सीएम की रेस ने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। टिकट वितरण भी सही तरीके से नहीं हुआ। ओबीसी को और अधिक टिकटें मिलनी चाहिए थी। जिताऊ उम्मीदवारों की टिकट नहीं कटनी चाहिए थी। कैप्टन अजय सिंह यादव की एक बड़ी शिकायत हेलीकॉप्टर न मिलने को लेकर भी रही। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों से उनकी मांग आ रही थी, वह जाना भी चाहते थे, लेकिन वह जाते कैसे। कई मामलों में उन्हें सूचना तक नहीं दी गई और जहां उन्हें बुलाया गया वहां उनकी जानकारी नहीं थी, और जिन मामलों में सूचना दी गई वहां के लिए चौपर उपलब्ध नहीं करवाया गया। कैप्टन अजय सिंह यादव की शिकायत को लेकर पार्टी क्या कुछ करेगी यह भविष्य बताएगा, लेकिन कैप्टन ने जो सवाल उठाए हैं उनमें से कुछ सवालों में निश्चित रूप से दम है। धन्यवाद।